आपने नोटिस किया है कि आपका बच्चा कुछ वर्ड ठीक से बोल नहीं पाता, तुतलाता है या उसकी बात क्लियर समझ नहीं आती। ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की नहीं बल्कि बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करती। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 सिंपल और इफ़ेक्टिव स्पीच थेरेपी एक्सरसाइजेस, जिससे आपके बच्चे की क्लियरिटी और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अगर आपके पास 10 से 15 मिनट है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। डेफिनेटली इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल से। मिस आर्टिकुलेशन होता क्या है और ये नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट से कैसे अलग है? मतलब आपके बच्चे को सच में भी मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है या वह उसका नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट है जिसे आप मिस आर्टिकुलेशन समझ रहे हैं? सबसे पहले समझिए, हर बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसकी स्पीच एकदम क्लियर नहीं होती। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अर्ली ईयर्स में बच्चा अपनी स्पीच सिंप्लीफाई करके बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं फोनोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल 2.5 से 3 साल का बच्चा बनाना को नाना, रेबिट को वेबिट बोलता है। ये एरर नॉर्मल एज के हिसाब से एक्सपेक्ट किए जाते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यूजुअली खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्टेड एज से ज़्यादा तक कंटिन्यू करे या फिर बच्चा रॉन्ग साउंड हैबिट बना ले जो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होती। तब इसे कहते हैं मिस आर्टिकुलेशन। मतलब बच्चा एक स्पेसिफिक साउंड को कंसिस्टेंटली गलत बोलता है और बिना थेरेपी के इसे करेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स अब नॉर्मल फोनोलॉजिकल प्रोसेस और मिस आर्टिकुलेशन के बीच डिफरेंस समझिए। नॉर्मल फोनोलॉजिकल प्रोसेस एज बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल 2 से 3 साल तक र और स साउंड को गलत बोलना नॉर्मल है। जैसे जैसे बच्चा 4 से 5 साल का होता है ये साउंड नेचुरली इम्प्रूव हो जाते हैं। और अगर बच्चा 5 से 6 साल के बाद भी क्लियर साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहा है, साउंड्स को करेक्ट करने की कोशिश पर भी वो परसिस्ट कर रहा है, तो ये मिस आर्टिकुलेशन है, नॉर्मल नहीं है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे पेरेंट्स 2 से 3 साल के छोटे बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम्हें क्लियरली बोलना चाहिए। लेकिन उस एज पर अगर बच्चा को प्रेशर दिया जाए तब उसके नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और वो गलत साउंड पैटर्न की हैबिट बना लेता है। इसलिए अर्ली प्री स्कूल 2 से 4 साल की एज तक थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी क्लियरिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है या कुछ साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तब कंसल्ट करना है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हर स्पीच एरर प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी एज में जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं उसे हम फोनोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, जो एक नेचुरल डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर बच्चा 5 से 6 साल की एज के बाद भी कुछ साउंड गलत बोल रहा है या क्लियरिटी नहीं आ रही, तो फिर ये मिस आर्टिकुलेशन है। और इसी स्टेज पर ज़रूरी है स्पीच थेरेपी एक्सरसाइजेस। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो पेरेंट्स घर पर भी करवा सकते हैं। हर एक्सरसाइज के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इसका टारगेट क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत होगी और स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करना है, ये एक्सरसाइजेस कैसे काम करती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर इसे बच्चे ने अच्छे से कर लिया तो उसके काफ़ी वॉइस्ड साउंड जैसे ब, द और ग सही हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा वॉइस्ड साउंड जैसे ब, द और ग को मिस आर्टिकुलेट करता है, ब को प से, द को त से और ग को क से, फॉर एग्जाम्पल बेट को पेट, गेट को गेट बोलता है, तो ये एक्सरसाइज आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। टारगेट साउंड है ब, द और ग। मटेरियल में आप मिरर ले सकते हैं, ऑप्शनल है। एक्सरसाइज कैसे करना है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है कि पहले उसे अपना एक हाथ गले पर रखना है और फिर धीरे से हमिंग करने के लिए कहना है, जैसे स्टेप 2, अगर आप ब साउंड को टारगेट कर रहे हो तब आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है कि हमिंग कंटिन्यूअस चलनी चाहिए और साथ में लिप्स को ओपन और क्लोज करना है और ब बोलने का ट्राई करना है, जैसे ब ब ब ब। और हमिंग के साथ आपको वाइब्रेशन भी फील करना है,
ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल भी हमिंग बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब की जगह प निकलने लग जाएगा। स्टेप 3, जब बच्चा बोलने लग जाए फिर आपको ब कंसोनेंट के साथ वोवेल जोड़कर प्रैक्टिस करवानी है, जैसे बा, बी, बो, बे एक्सेट्रा। स्टेप 4, जब बच्चा वोवेल के साथ भी करने लग जाए तो फिर आपको मिनिमल पेयर्स में प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, जैसे बेड, पेट, बीक, पीक, बेन, पेन, बोट, पोट। स्टेप 5, सेम ब साउंड के जैसे आप द और ग साउंड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज क्यों काम करेगी? वॉइस्ड साउंड जैसे ब में वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट होते हैं, आप थ्रोट पे वाइब्रेशन फील भी कर सकते हैं। और वॉइसलेस साउंड जैसे प एक स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑफ एयर होता है बिना वाइब्रेशन के। जब आप कंटिन्यूस हमिंग करते हैं, लिप्स बंद करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वोकल फोर्ड्स कंटिन्यूस वाइब्रेट करते रहते हैं और रिलीज के साथ में ब नेचुरली बनता है। कंटिन्यूस हमिंग के साथ आप प नहीं बोल सकते। अब इस एक्सरसाइज को रोज डेली 15 से 20 मिनट करना है, 1 से 2 सेशन करवाने हैं और बच्चा जितना एंजॉय करे उससे ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि फटीग के साथ लर्निंग स्लो हो जाती है। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 2, वेलार साउंड के लिए। अगर आपका बच्चा क, ख, ग और घ नहीं बोल पाता है तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बेस्ट रहेगी। टारगेट साउंड है क, ख, ग और घ। मटेरियल में आपको मिरर, टंग डिप्रेसर, टारगेट साउंड, फ्लैश कार्ड ले सकते हैं। एक्सरसाइज को कैसे कराना है? स्टेप नंबर 1, बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है कि टंग के पीछे के हिस्से को उठाकर सॉफ्ट पैलेट को टच करना है और टंग की टिप को नीचे ही रखना है, तब वेलार साउंड प्रोड्यूस होते हैं। स्टेप 2, आपको अपना मुंह खोलकर एग्जैजरेट तरीके से बच्चे को क बोलकर दिखाना है। स्टेप 3, बच्चे के सामने मिरर रखना है और बच्चे को अपने जैसे बताया उसे कॉपी करने के लिए कहना है। स्टेप 4, अगर बच्चा कॉपी कर लेता है और क साउंड प्रोड्यूस करता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको बच्चे की टंग टिप को टंग डिप्रेसर से पुश करके रखना है और बच्चे को क बोलने के लिए कहना है। इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा बोलेगा। फिर भी नहीं बोलता है तो आप उसे वाटर से गार्गल का डेमो दिखाएं। स्टेप 5, क साउंड को डिफरेंट वोवेल के साथ में प्रैक्टिस करना है, जैसे का, की, को, के एटसेट्रा। फिर वर्ड्स के साथ में जैसे केट, कैमल, और फिर सेंटेंस में प्रैक्टिस कराना है और लास्ट में जनरलाइजेशन करवाना है। स्टेप 5, सेम एक्सरसाइज आप ख के लिए भी करवा सकते हैं। इसमें आपको एयरफ्लो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क और ख की तरह ही ग और घ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बस आपको वॉइसिंग का ध्यान रखना है। क और ख साउंड वॉइसलेस होते हैं, ग और घ साउंड वॉइस्ड होते हैं, इसलिए आपको गले पर हाथ रखकर वाइब्रेशन फील करते हुए प्रैक्टिस करवाना है। अगर उससे बच्चा नहीं बोलता है तो उसे कंटिन्यूस हमिंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलना है। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? जब आप बच्चे की टंग टिप को टंग डिप्रेसर से पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे की टंग का बैक पार्ट मूव होता है और जब आप गार्गल करवाते हैं तब भी टंग का बैक पार्ट मूव होता है, जो वेलार साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यही हमारी सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, डेंटल साउंड के लिए। अगर आपके बच्चे को डेंटल साउंड जैसे त, थ, द, ध बोलने में परेशानी होती है तो ये एक्सरसाइज बच्चे के लिए इफेक्टिव होगी। टारगेट साउंड है त, थ, द और ध। मटेरियल में आपको मिरर, टंग डिप्रेसर या आइसक्रीम स्टिक, टारगेट साउंड के फ्लैश कार्ड ले सकते हैं। अब एक्सरसाइज को कैसे कराना है? स्टेप 1, सबसे पहले बच्चे को समझाना है कि टंग को कहाँ प्लेस करके साउंड बोलना है। आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है कि टंग टिप को ऊपर की तरफ ले जाकर दांतों के पीछे चिपकाना है। स्टिक से जेंटली पॉइंट करके बताओ कि टंग की टिप कहाँ टच करना है और बच्चा मिरर में अपना माउथ देखे। स्टेप 2, जिस साउंड को टारगेट कर रहे हो जैसे त साउंड, उसे एग्जैजरेट तरीके से बोलकर बच्चे को कॉपी करने के लिए बोलना है। स्टेप 3, जब बच्चा टारगेट साउंड को अच्छे से बोलने लग जाए तब उसे सिलेबल में प्रैक्टिस करवाना है, जैसे ता, ती, तू, ते, तो एक्सेट्रा। फिर वर्ड्स में जैसे टॉफी, टेबल और फिर पिक्चर के साथ भी करवा सकते हैं। फिर सेंटेंस में फिर जनरलाइजेशन करवाना है। स्टेप 4, सेम एक्सरसाइज आप थ के लिए भी कर सकते हैं, बस इसमें एयर फ्लो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। त और थ की तरह ही द और ध की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बस आपको वॉइसिंग का ध्यान रखना है। त और थ साउंड वॉइसलेस है, द और ध साउंड वॉइस्ड है, इसलिए आपको
वाइब्रेशन फील करते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इससे भी बच्चा नहीं बोलता है तो कंटिन्यूस हमिंग के साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी, इसमें हमने बच्चे को क्लियर प्लेसमेंट बताया है, उसकी ऑडिटरी और विजुअल फीडबैक भी दिया है और रिपीटेशन भी करवाई है। यही हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 एल्वेलर साउंड के लिए। अगर आपके बच्चे को एल्वेलर साउंड जैसे च, छ, ज और झ बोलने में परेशानी होती है तो ये एक्सरसाइज आपके बच्चे के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। टारगेट साउंड है च, छ, ज और झ। मटेरियल सेम पहले जैसा, मिरर, टंग डिप्रेसर या आइसक्रीम स्टिक्स। टारगेट साउंड फ्लैश कार्ड। अब एक्सरसाइज को कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले बच्चे को टंग प्लेसमेंट समझाना है। बताना है कि टंग की टीप के जस्ट बाद वाला हिस्सा जिसे हम टंग ब्लेड कहते हैं उसे हमारे अपर टीथ के जस्ट पीछे वाला हिस्सा उभरा हुआ जिसे एल्वेलर रीच कहते हैं उससे टच करना है। स्टेप 2, जिस साउंड को टारगेट कर रहे हैं जैसे छ साउंड, आपको बच्चे को मिरर के सामने बिठाना है और एग्जैजरेट तरीके से दिखाना है कि टंग ब्लेड को एल्वेलर रीच से कैसे टच करके रखना है। टंग के फ्रंट पार्ट हवा को थोड़ी देर के लिए रोकी जाती है, फिर जब आप छ बोलते हो तो टंग अचानक से हटती है और एयर एकदम से रिलीज होती है। इससे एक एक्सप्रेसिव साउंड जनरेट होता है जिसे छ कहते हैं। स्टेप 3, ऐसे ही आप दूसरे साउंड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे च में एयरफ्लो कम रहता है, च और छ दोनों ही वॉइसलेस साउंड है। स्टेप 4, आप ज और झ की प्रैक्टिस सेम च और छ की तरह कर सकते हैं, पर आपको वॉइसिंग का ध्यान रखना है क्योंकि ज और झ दोनों वॉइस्ड साउंड है। आपको गले पर हाथ रखकर वाइब्रेशन फील करते हुए प्रैक्टिस करवानी है। अगर बच्चा उससे भी नहीं करता है तो कंटिन्यूस हमिंग के साथ प्रैक्टिस करवानी है। स्टेप 5, सेम पिछली एक्सरसाइज की तरह जब बच्चा साउंड अच्छे से बोलने लग जाए तब उसको वोवेल्स के साथ प्रैक्टिस करवानी है। जैसे छा, छू, छे, छो, फिर वर्ड्स में छाता, छत, फिर सेंटेंस और फिर जनरलाइजेशन करवाना है। अब ये एक्सरसाइज क्यों काम करेगी, क्योंकि इसमें हमने प्लेसमेंट, एयरफ्लो और वॉइसिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा है। बार बार रिपीटिशन से बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा और यहीं पर हमारी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 रेट्रोफ्लेक्स साउंड के लिए। अगर आपका बच्चा रेट्रोफ्लेक्स साउंड जैसे ट, ठ, ड, ढ क्लियर नहीं बोल पाता है तो ये एक्सरसाइज उसके लिए इफेक्टिव रहेगी। मटेरियल में आपको मिरर, टंग डिप्रेसर, आइसक्रीम स्टिक्स या टारगेट वर्ड फ्लैश कार्ड ले सकते हैं। अब एक्टिविटी को कैसे करना है। स्टेप 1, बच्चे को मिरर के सामने बिठाना है और टंग की प्लेसमेंट समझाना है। इसमें टंग की टीप को ऊपर के दांतों के पीछे एल्वेलर रीच से भी पीछे ले जाना है, मतलब टंग को थोड़ी कर्ल करना है और पैलेट के मिडिल हिस्से मतलब हार्ड पैलेट के थोड़ा पीछे टंग को टच करना है। स्टेप 2, जो आपका टारगेट साउंड है जैसे ट, उसको एग्जैजरेट तरीके से बच्चे को प्लेसमेंट के साथ ट साउंड निकाल के बताना है और बच्चे को कॉपी करने के लिए बोलना है। अब जब टीप को आप कर्ल करते हैं और पीछे की तरफ टच करते हैं तब एयर रुक जाती है और जैसे ही ट बोलने के साथ हम एयर रिलीज करते हैं तो रेट्रोफ्लेक्स साउंड जैसे ट निकलता है। स्टेप 3, ऐसे ही आपको दूसरे साउंड के साथ भी कर सकते हैं जैसे ठ, इसमें एयर फ्लो ज़्यादा होता है। ट और ठ दोनों ही वॉइसलेस साउंड है। स्टेप 4, जब आप ड और ढ की प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको सेम ट और ठ की तरह ही करवाना है, पर सिर्फ वॉइसिंग का ध्यान रखना है क्योंकि ड और ढ वॉइस्ड साउंड है। इनमें आपको गले पर हाथ रखकर वाइब्रेशन फील करते हुए प्रैक्टिस करवानी है। अगर बच्चा उससे भी नहीं करता है तो कंटिन्यूस हमिंग के साथ प्रैक्टिस करवानी है। स्टेप 5, सेम पिछली एक्सरसाइज की तरह जब बच्चा साउंड अच्छे से बोलने लग जाए तब उसको वोवेल के साथ जोड़कर टा, टी, टो, फिर वर्ड्स जैसे टेबल, टेप, फिर सेंटेंस और फिर जनरलाइजेशन करवाने। अब ये एक्सरसाइज क्यों काम करेगी, क्योंकि इसमें हमने टंग कर्लिंग प्रैक्टिस के साथ साथ प्लेसमेंट को भी समझा है और यही हमारी 5th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 प, ट, क ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइज से अलग है क्योंकि इसका टारगेट है टंग लिप्स की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, क्लियर और क्रिस्प आर्टिकुलेशन डेवलप करना, स्पीच रेट और राइम में कंट्रोल लाना। मटेरियल में आपको टाइमर या स्टॉप वॉच, मिरर, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए। अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। स्टेप 1,
आपको बच्चे को सिंपल तरीके से समझाना है कि उसे प, ट, क ये साउंड की प्रैक्टिस करना है और ध्यान रखना है कि अच्छे से आर्टिकुलेट करके साउंड क्लियर निकलना चाहिए। स्टेप 2, पहले आइसोलेट साउंड की प्रैक्टिस करवानी है। स्लो स्पीड में शुरू करेंगे जैसे प प प प, फिर धीरे धीरे फास्ट करेंगे जैसे प प प प प, जिससे दोनों लिप्स बार बार क्लोज होते हैं। फिर ऐसे ही ट के साथ करेंगे जिससे टंग टिप का मूवमेंट एलुलर रीच की तरफ होता है। और फिर क की प्रैक्टिस करेंगे जिससे टंग का पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट की तरफ मूव करता है। स्टेप 3, अब बच्चे को स्लो स्पीड में 2 से 3 मिनट बोलना है जैसे प ट क प ट क प ट क। स्टेप 4, अब थोड़ा स्पीड में कराएंगे जैसे प ट क प ट क प ट क प ट क, और धीरे धीरे स्पीड और बढ़ाएंगे जैसे पटक 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 पटक। पर ध्यान रखना है कि क्लैरिटी खराब नहीं होनी चाहिए और आपको टाइमर लगाकर देखना है कि बच्चा कितने बार गलत बोल रहा है। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? प लिप्स की स्ट्रेंथ और क्लोजर को इम्प्रूव करता है, त टंग की एजिलिटी और प्रिसीजन को ट्रेन करता है, और क टंग के बैक मसल्स को एक्टिवेट करता है, और साथ में राइम और रिपीटिशन बच्चे की क्लैरिटी और स्पीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये एक्सरसाइज असेसमेंट में एक स्टैंडर्ड ओरल डायडोकाइनेसिस ड्रिल के रूप में यूज़ की जाती है और यहीं पर हमारी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है। पेरेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज हमने सीखी उन्हें प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात याद रखिए, इन एक्सरसाइज को हमेशा स्लोली और क्लियरली करना है, जल्दीबाजी में नहीं। हर सेट के बीच में थोड़ा रेस्ट लीजिए ताकि बच्चे के मसल्स थके नहीं और क्लियरिटी बनी रहे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ इनिशियल पोजीशन में ही साउंड बोलने की प्रैक्टिस मत कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क साउंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ कार, काइट, कैमल जैसे इनिशियल पोजीशन वाले वर्ड्स पर फोकस मत करो, बल्कि मिडिल में जैसे दुकान, मकान, और फाइनल में जैसे चमक, लड़का भी प्रैक्टिस करना है। इस तरह से जब आप साउंड की हर जगह यूज़ करोगे, इनिशियल, मिडिल और फाइनल पोजीशन पर, तभी आपके बच्चे की स्पीच और आर्टिकुलेशन नेचुरली क्लियर होंगे। रेगुलर और प्रॉपर प्रैक्टिस से आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डेली करें बिना स्ट्रेस के, और धीरे धीरे क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। पेरेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, हर बच्चा अपने पेज से सीखता है। अगर आपका बच्चा कुछ साउंड क्लियर नहीं बोल पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख नहीं सकता। स्पीच एक जर्नी है और आपके सपोर्ट, पेशेंस और डेली थोड़ी प्रैक्टिस के साथ वो ज़रूर अपनी क्लियरिटी अचीव करेगा। मैं जानता हूँ कि कभी कभी आपको अपने बच्चे की स्पीच समझ नहीं आती तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या वरी होती है, लेकिन प्लीज़ उन्हें स्कोल्ड या फोर्स मत कीजिए। उनके लिए कॉन्फिडेंस और प्यार ही सबसे बड़ी थेरेपी है। जब आप उन्हें इनकरेज करते हैं, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका बच्चा आपकी आवाज़ और आपके एक्सप्रेशन से सीखता है। इसलिए उनके साथ बात कीजिए, गेम खेलते हुए साउंड प्रैक्टिस कराएं, और हर दिन थोड़ा टाइम निकालकर उनकी जर्नी का हिस्सा बनिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सिर्फ वर्ड ही नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी क्लियरली एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, और उस दिन आपको लगेगा कि आपकी मेहनत और पेशेंस वर्थ इट थी। सो बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंस, और अपने बच्चे के साथ मिलकर इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर डिफरेंस फील करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर साउंड के लिए वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे को किस साउंड में परेशानी है। जिस साउंड के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पेरेंट्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।